गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 3। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 2.2 के सम नंबर 2 तक हमने कंप्लीट किया था। मेथड इस एक्सरसाइज में है डोमेन और रेंज जो ढूंढना है हमको। बिल्कुल इजी और सिंपल मेथड है। ऑलरेडी आपने दो सम देखे हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 3 क्या है? सम नंबर 3 तो ए दिया है 1 2 3 5, जो है वो लिख देते हैं। ए है 1 2 3 5। व्हाट इज बी? तो बी दिया हुआ है 4 6 9। क्या दिया है? 4 6 9। डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर्म में ही लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? आर इज इक्वल टू एक्स वाई। पहला कंपोनेंट एक्स का, दूसरा है वो वाई का। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। दोनों का डिफरेंस ऑड आना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, ओनली ऑड आना चाहिए। एक्स बी ए में से सिलेक्ट करना है और वाई बी में से सिलेक्ट करना है। तो पहले ए माइनस बी के फॉर्म में जाना पड़ेगा ना, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे 1 में से 4 निकालोगे तो 3, तो क्या आया? ऑड आया ना, तो एक 1 4 की पेयर बनेगी। 1 6 तो 5 आएगा, तो 1 6 भी चलेगा। 1 9 8 वही 1 हो गया। चलो 1 का सभी के साथ रिलेशन खत्म। 2 का 4 के साथ ना चले, 2 का 6 के साथ ना चले, 2 का 9 के साथ चले। 2 और 9 क्या माइनस देते हैं? 7। 3 का 4 के साथ चले, 1 आता है। 3 का 6 के साथ वो भी चले। 3 का 9 के साथ 6 ना चले। 5 का 4 के साथ चले, अलाउड। 5 का 4 के साथ 1, 5 का 6 के साथ भी 1, और 5 का 9 के साथ 4 वो भी ना चले। ओके, इतने कंटेंट हमने लिए कि जिसका माइनस करो तो ऑड आंसर आए। और रोस्टर फॉर्म में बोला था ये जो हमने पहला कंपोनेंट है वो बोला है एक्स ए में से चूज करना है, दूसरा कंपोनेंट है वो किस में से चूज करना है? बी में से चूज करना है। ऐसा क्लियर बोला है, इसीलिए हमने इस तरह के इस फॉर्म में मतलब कि रिप्रेजेंट किया। आगे की बात नंबर 4, फिगर के ऊपर से समझाने की कोशिश की हुई है आपको P एंड Q। तो व्हाट इज P? ये P जो फिगर दी है देख देख के ही बनानी है, नया कुछ नहीं है। P एंड Q। P में है 5 6 7, Q में है 3 4 5। तो 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, और इस तरह से रिलेशन दिया हुआ है। सो द रिलेशन बिटवीन सेट P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। इस रिलेशन को लिखो किस फॉर्म में? तो इन सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म, एंड आगे बोला है व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। तो हम नंबर 2 से पहले रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, भले सेट बिल्डर फॉर्म भी बनाते हैं पर पहले रोस्टर सही रहेगा। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा? तो आर नाम देते हैं, आर इज इक्वल टू पेयर। जैसे 5 का कनेक्शन 3 के साथ है, 6 का कनेक्शन 4 के साथ है, 7 का कनेक्शन 5 के साथ है। दिस इज रोस्टर फॉर्म। ओके, अब रोस्टर में से सेट बिल्डर फॉर्म में जाना है तो थोड़ा इजी रहेगा। सेट बिल्डर फॉर्म। तो व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा? तो सेट बिल्डर फॉर्म तो उसको इस तरह से, जैसे ऊपर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो देखिएगा कि नंबर 2 नंबर 3 इस तरह फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ऐसा कि भाई सबसे पहले आर इज इक्वल टू एक्स वाई की पेयर रहेगी। पहला कंपोनेंट एक्स है, दूसरा वाई। जेम अभी इक्वेशन लिखो को जो इस तरह का रिलेशन दिखाता है, तो आंसर y के फॉर्म में मिलता है। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ये लिखा। तो x में क्या ले सकता हूँ? यहाँ पे क्लियरिटी दो। तो x में ले सकता हूँ 5 6 7 कंप्लीट। अब 5 रखो, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 2 5, और x है 5 6 7, y आया 3 4 5। तो पहले क्या एक्स वाई इस तरह से रिप्रेजेंट करने का दिखाया, ये इक्वेशन का यूज़ करना है, और x की लिमिट में कौन कौन सी वैल्यू लेनी है ये 3 फॉर्मेट में दिखाना है। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म सीखा था। चैप्टर नंबर 2 में भी वही मेथड है, पर यहाँ पे पेयर वाली मेथड है, रिलेशन है। ओके, वहाँ पे ओनली सेट था, पर्टिकुलर कोई पर्सन था, यहाँ पे पूरी पेयर है। फर्क कुछ नहीं है, मेथड वही की वही। अगेन P एंड Q है बेटा, तो P और Q का रिलेशन है, उसको रोस्टर फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में, और इसको क्या इक्वेशन लिखूँ तो सबका आंसर सेम बैठता है, तो ये वाला मैंने
ओके। रोस्टर सेट बिल्डर के बाद और भी पूछा है कि व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। क्या बोला है? डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन दैट मीन्स सबका फर्स्ट लेटर 5 6 7, दैट्स कॉल्ड डोमेन। रेंज क्या? तो सबका सेकंड लेटर, तो 3 4 5, 3 4 5, दैट्स कॉल्ड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज हो गया दोनों का क्लियर। आगे एग्जाम्पल नंबर 5। डोमेन और रेंज लिखना तो फिर बिल्कुल इजी है, देख देख के। A 1 2 3 4 6 ऐसा बोला है। A क्या है? नंबर 5 में, पर 5 नहीं है। 1 2 3 4 5 नंबर मिसिंग है, फिर डायरेक्ट 6 दिया है। लेट आर बी द रिलेशन, ऐसा बोला है ए बी का रिलेशन। पूरा लिखता हूँ मैं, आपको समझाने में थोड़ा सही रहे। ए बी के फॉर्म में लिखना है जेम ए और बी दोनों ए सेट में से ही लेने हैं, ओके। और बी इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल, बाय ए। बी एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय ए से क्या है? डिवाइजिबल है। चलो 3 चीज़ मांगी है। पहले रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर डोमेन ढूंढो, फिर रेंज ढूंढो। रोस्टर फॉर्म आ जाएगा तो डोमेन और रेंज तो बनी जाएगी। तो बनाना किस तरह से है? ये रोस्टर फॉर्म ही है। आर इज इक्वल टू कि भाई बी है ना वो ए से डिवाइजिबल है, दैट मीन्स बी क्या है? ए से डिवाइजिबल है, तो बी वाला जो सेक्शन दैट मीन्स पीछे का कंपोनेंट वो आगे से डिवाइजिबल होना चाहिए। तो सीधी बात है कि भी कोई भी कंपोनेंट 1 से तो डिवाइजिबल होता है। मैं एक बार लिखूँ तो आपको पता चलेगा। जैसे हमें प्रायोरिटी पीछे को देने, ओके। चलो तो पीछे का कंपोनेंट मतलब कि क्या है? 1 डिवाइजिबल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहला 1 फिक्स कर देते हैं। जैसे 1 की पेयर 1 के साथ, तो 1 1 से डिवाइजिबल है। 1 की पेयर 2 के साथ, तो 2 भी 1 से डिवाइज। समझ रहे हो ना? पीछे का कंपोनेंट चेंज करते हैं, आगे का फिक्स रखते हैं। पहले 1 के साथ, तो 1 के साथ सब आएंगे। 1 के साथ 3 भी आएगा, 1 के साथ 4 भी आएगा, और 1 के साथ 6 आएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि 1 2 3 4 6 सब 1 से तो डिवाइजिबल है। चलो अब मैं 2 को पकड़ रहा हूँ। चलो 2 की पेयर में मैं 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि 1/2 0.5 होता है। 2 का 3 से भी डिवाइजिबल नहीं होगा। 4 चलेगा, 4 लिखूँ तो 2 का 4 के साथ सही है, 2 का 6 के साथ भी सही है, और 2 का खुद 2 के साथ भी है, वो लिखना रहेगा 2 का 2 के साथ सही है। अब जब 3 को फिक्स करूँ तो 3 का किसके साथ? तो 1/3 ना चले, 2/3 ना चले, 3/3 चले, 3/4 ना चले, और 3/6 चले, ओके। फिर 4 को फिक्स करता हूँ तो 4 का 1 2 3 ना चले, सीधा 4, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और 6 का भी खुद के साथ ही, 6 का 6 के साथ। अब पता चला आगे वाले कंपोनेंट जो डिवाइजिबल करने हैं वो हम रोटेट का फिक्स करते रहे, और पीछे जो अलाउड थे वो लिखते रहे, ओके। चलो तो ये रोस्टर फॉर्म आया। और उसके बाद डोमेन, तो डोमेन क्या? तो सबका फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, एंड 6 आता है। दैट मीन्स सब आता है 1 2 3 4 6, ओके। रेंज में भी कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज रेंज? तो रेंज में भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, सब है। तो 1 2 3 4 6 ऑल आर इंक्लूडेबल। 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। जो आते हैं वो सब लिख देने के, उसमें कोई गुंजाइश है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? नंबर 6, तो नंबर 6 में है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर। बिल्कुल इजी रिलेशन है। आर इज इक्वल टू ऐसी पेयर दी हुई है कि भी आर इज इक्वल टू पेयर में पहला कंपोनेंट x और दूसरा क्या होना चाहिए? x + 5 होना चाहिए, क्लियर। और x का रिलेशन क्या है? तो बोला है x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ऐसा है ना? 0 1 2 3 4 5। चलो डालो, तो सीधा आर की पेयर ही बनाते हैं ना, ओके। चलो x में जब 0 डालूंगा तो 0 + 5 5, 1 डालूंगा तो 6, 2 डालूंगा तो 7, 3 हो तो 8, 5 5 प्लस होते जाएंगे, 4 हो तो 9, और 5 हो तो 10। समझ में आ रहा है ना बेटा? 0 डाले तो बाजू में x + 5 है, 5 बढ़ जाएगा, 0 तो 5, 1 तो 6, ऐसे। आर के बाद उसमें पूछा है डोमेन,
तो डोमेन दैट मीन्स क्या, सबका फर्स्ट कंपोनेंट, तो 0 1 2 3 4 5। उसके बाद रेंज, तो रेंज में क्या, तो 5 6 7 8 9 10 सबका सेकंड कंपोनेंट, तो वो आपको देता है रेंज। सबका फर्स्ट कंपोनेंट, तो वो आपको देता है डोमेन। तो डोमेन में सबका फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज में सबका सेकंड कंपोनेंट। बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान वो देना है कि बाय मिस्टेक कुछ चेंज ना हो जाए। ओके, और रोस्टर फॉर्म ना मांगा हो तो भी लिख देना का, क्योंकि रोस्टर फॉर्म से ही डोमेन और रेंज ढूंढने में सही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 7, राइट द रिलेशन आर, इस फॉर्म में मांगा है रिलेशन आर x, x³ इस फॉर्म में, और बोला है कि x प्राइम नंबर होना चाहिए लेस देन 10। तो x क्या ले सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू, बोलो प्राइम नंबर भी होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन है लेस देन 10 में, एक तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7, 9 तो ले नहीं सकते। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, 2 3 5 7। ओके, तो इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो r इज इक्वल टू पेयर क्या बनेगी, अगर मैं 2 लूँ तो बाजू में उसका क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8। अगर मैं 3 ले लूँ तो उसका क्यूब 27। अगर 5 ले लूँ तो उसका क्यूब 125। ओके, और अगर 7 ले लूँ तो एक बार करना पड़ेगा, शायद 343 है, पर मैं चेक कर लेता हूँ। 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, हाँ 343 ही है। ओके, तो 7 का क्यूब है 343, तब जाके ब्रैकेट क्लोज होगा। बोलो समझ में आ गया आपको अच्छे से बेटा। ओके, उसमें राइट द ओनली रिलेशन, रोस्टर फॉर्म मांगा है, कुछ ऐसा नहीं बोला है कि हमको मतलब कि उसके अंदर डोमेन और रेंज ढूंढना है। अगर बोला होता तो भी कोई इश्यू नहीं, डोमेन और रेंज मिल जाती। डोमेन तो सबका फर्स्ट कंपोनेंट 2 3 5 7, और रेंज तो सबका सेकंड कंपोनेंट 8 27 125 एंड 3 4 3। कंप्लीट। बिल्कुल इजी तरीके से हमने 3 4 5 6 7 पाँचों के पाँचों सम किए हैं। आपको सभी सम बेटा समझ में भी आ गए होंगे। लास्ट 2 सम बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.3 हमारी स्टार्ट भी हो जाएगी। ओके, तो आज के लिए बेटा यहाँ तक करना है, नंबर 7 तक अच्छे से रेडी करना है। ओके, 8 9 नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, साथ ही साथ उसमें कुछ ना कुछ नया स्टार्ट भी कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना, थैंक यू।